नंबर्स के डेफिनेशन ये समझना है और एक्सरसाइज 1.1 आज हम फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। तो रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन P upon Q फॉर्म where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम जनरली n से डिनोट करते हैं, n। तो नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स में होते हैं 1, 2, 3, 4 डैश 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 टू द इन्फिनिट। दैट मीन्स सब पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स है जिसको हम n से डिनोट करते हैं। अब W मतलब होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड होगा। 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये सब होल नंबर्स हैं। देन इंटीजर्स जिसको हम Z से जनरली एक्सप्रेस करते हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी है, 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, ये सारे इंटीजर्स में आता है। अब जो रैशनल नंबर्स है उसको आप Q से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? हमने देखा कि जो भी नंबर जो P on Q, P by Q फॉर्म में अगर हम उसको राइट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, 0 आर रैशनल नंबर, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है वो भी रैशनल नंबर है। सपोज कोई नंबर है -2/3 तो ये भी रैशनल नंबर है। 1/4 अगर ये है तो क्या वो रैशनल नंबर है? यस, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शंस है जिसको हम न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर ये फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो सारे रैशनल नंबर्स है। -2 के अपन में भी 1 तो है, -1 के अपन में भी 1 है, 0 के अपन में भी 1 है, 1 के अपन में 1 है, 2 के अपन में 1 है, सबके अपन में 1 भी तो है जो इंटीजर्स है। ठीक है, तो rational numbers are a number which can be written in P by Q form where P and Q are integers and the denominator Q is not equal to 0. So these numbers are called rational numbers. Okay? तो ये हमारा जनरल जो आपका इंट्रोडक्शन है वो हो गया। अब हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, योर एक्सरसाइज 1.1। So in this video we will only cover exercise 1.1 and in another video we will see about exercise 1.2. So exercise 1.1 का first question है, using appropriate properties find -2/3, फर्स्ट वाला जो है -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। तो आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, वो प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज होगा। फर्स्ट जो है ये आपका जो अमाउंट है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें हमको प्रॉपर्टी यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे -2/3 into 3/5 था, लेकिन ये जो -3/5 यहाँ पर था उसको हमने 3/5 के ही एकदम बाजू में हमने यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे हमने उसको रखा है, और जो 5/2 था उसको यहाँ पर रख दिया है।
तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअल में नंबर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, लाइक 2+3 = 5 एंड 3+2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो याद रखना है, ये होता है कम्यूटेटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। और हम ऐसा क्यों करेंगे? हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशंस है वो और इजी बन जाए, इसलिए हमको कभी कभी ऐसे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। ओके, सो दिस इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी और इसका यूज हम करेंगे। तो यहाँ पर -3/5 को हमें कॉमन लेना है। ये 2 बार था, ओके, तो हमने एक बार ले लिया है, यहाँ पर कॉमन ले लिया है। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2/3, सॉरी, -2/3, ओके। और यहाँ पर 1/6 हमने -3/5 को कॉमन लिया था यहाँ पर, तो इसलिए इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर +2/3 हमको लिखना पड़ेगा। और ये जो आपका है -3/5 ही आपका कॉमन निकला था, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1/6 ही आएगा, +1/6 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे और +5/2 उसको हमने ब्रैकेट के बाहर रखा है। एंड दिस अरेंजमेंट विल कॉल डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी के जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमने ये अरेंजमेंट किया। इसको हमने एक ग्रुप में रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो और इजी बने। नाउ व्हाट विल हैपन? -3/5, यहाँ पर ये जो दो फ्रैक्शन है उसका एडिशन हो रहा है। तो ये एडिशन करने के लिए अगर इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 6 से डिफरेंट होता है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ता है, यू नो दैट। सो यहाँ पर 6 अपन में जाएगा, 3 × 2 करने पर 6 आता है, तो यहाँ पर हम × 2 कर रहे हैं, तो 2 2 करना पड़ेगा, ऊपर हमको × करना पड़ेगा। एंड 6 1s are 6, so 1 × 1 we get here 1, एंड हमको बीच में प्लस रखना है। फिर जो भी है 5/2, यहाँ पर +5/2 है, उसको जैसे के तैसे ही रखना है। वापस नेक्स्ट स्टेप में -3/5 × 2 2s are 4, 4 + 1 5, so we will get 5/6। ओके, यहाँ पर इसका आ गया 5/6 और +5/2। ओके, तो नेक्स्ट हमको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 कट हो जा रहे हैं और यहाँ पर आपको 3 2s are 6 हो रहे हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। -3/6 आपका होगा, +5/2, यहाँ पर सिर्फ 5 कट किया था, तो -3/6। फिर आपने एलसीएम निकाला, तो 6, यहाँ पर 2 3s are 6, तो 3 5s are 15 होगा। ओके, तो -3 + 15/6 यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा ड्यू टू द डिफरेंट साइंस। सो 15 और -3 के बीच में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हमको मिलेगा, we will get 12/6. Okay, -3 + 15 we will get 12/6. So at last 6 2s are 12, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है? 2। So 2 is your final answer of first. Okay, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फर्स्ट का फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड में है 2/5 × -3/7, ये ब्रैकेट में है, -1/6 × 3/2 +1/14
इंटू 2/5। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं इसमें भी कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और इसको इजीली सॉल्व कर सके वैसा ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या किया है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करके 2/5 एज इट इज रखा है, -3/7 भी आप देख सकते हो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो +1/14 है उसको हमने इसके बाजू में रख दिया है, और 2/5 है उसको यहाँ पर रख दिया है। तो कितना यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो 3/2 था उसको लास्ट में रख दिया है, और 1/6 था उसको यहाँ पर रख दिया है। मतलब ये पूरा ये लास्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, और ये जो पोर्शन था पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये कर सकते हैं, जरूर हम कर सकते हैं यूजिंग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर दिया, अब हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर ये कट हो सकता है, यहाँ पर 3 और 6 ऊपर नीचे कट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सो लेट्स चेक। यहाँ पर 2/5 है इंटू -3/7 प्लस 1/14, और ये हमको मिल गया है 1/4। कैसे मिला है, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली 3 2 6 और है, तो 1 1 1 और 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने रख दिया है। 2/5 जो है वो हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ पर बाहर, क्योंकि ये 2 बार है, मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है, तो हम एक बार लिख सकते हैं, तो एक बार हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमको ये पूरा ब्रैकेट में मिल रहे हैं, और लास्ट में हमको मिल रहे हैं 1/4। ठीक है, ये कैसे हुआ आपको पता चल गया, हमने 3 2 6 किया तो 2 2 4 हमको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब 2/5 इंटू अंडर ब्रैकेट -3/7 प्लस 1/14 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल -1/4। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट, योर LCM is 14 here, 7 2s are 14, so 2 3s are 6, -6 plus 14 1s are 14, so 1 1s are 1। तो ये हमने LCM निकाल के ये दो फ्रैक्शंस के बीच में वर्क किया है जो ये ब्रैकेट में है। नेक्स्ट 2/5 इंटू 3 2s are 6, -6 plus 1 होगा, we will get -5 5/14 here and -1/4. Okay, so after calculation we will get here 5 and 5 can be cut, so 5 1s are 5, actually -1 ही रहेगा यहाँ पर, 2 7s are 14 होगा। ओके, सो -1/7 रहता है यहाँ पर, और -1/4 यहाँ पर रहता है। अब ये दोनों के बीच में जो वर्क करना है उसके लिए हमको LCM निकालना पड़ेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 LCM आपका आ रहा है, जो ऑलरेडी हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है। 7 4s are 28, so 4 1s are 4, तो ऊपर -4 आप देख सकते हैं। 4 7s are 28, therefore 7 1s are 7, तो ऊपर आप 7 देख सकते हैं। ओके, -4 रहेगा, -7 रहेगा, दे हैव सेम साइंस, सो आपको ऐड करना है, 4 और 7 को ऐड करना है, जो बिगर साइन होगा उसको अप्लाई करना है। सो 4 और 7 को ऐड करेंगे, हमको -11 मिलेगा, -11/28।
ओके, बिगर साइन लगाया था हमने इसलिए -11 मिला है। -11/28 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में हमको देखना था कि भाई एडिटिव इनवर्स हमको ये सारे फ्रैक्शंस के करने थे। फर्स्ट इज 2/8। सो दिस इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में सिर्फ आपको साइन चेंज करना होता है। तो 2/8, 2/8 जो है वो पॉजिटिव है, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। ओके, तो ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का फर्स्ट आंसर है। नाउ सेकंड इज -5/9। तो इसका क्या आएगा, तो हमको सिर्फ साइन चेंज करना होता है एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जिसको ऐड करने पर आपको आंसर 0 मिले। तो एक्चुअली में यू आर चेंजिंग ओनली साइन। तो ये जो साइन है वही आपको चेंज करना होता है। माइनस होता है तो प्लस करना है, प्लस होता है तो माइनस करना है। तो यहाँ पे -5/9 है, आपको करना है +5/9। यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, ठीक है। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स होता है 5/9। नाउ नेक्स्ट -6/-5 ऐसा है। तो एक्चुअल में ये दोनों में माइनस ऊपर नीचे है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों में। तो -1 × 6 है ये ऊपर, और नीचे है -1 × 5, ठीक है। तो देखो -1 तो कट हो गया। तो ये एक्चुअल में तो आपका क्वेश्चन क्या था, 6/5 ये क्वेश्चन था। अब आपको करना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो जब एडिटिव इनवर्स करेंगे तो 6/5 पॉजिटिव है, उसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो योर आंसर विल बी -6/5। ओके, सो ये थर्ड का आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट लिखते हैं फोर्थ में क्या है। तो फोर्थ में है 2/-9। तो 2/-9 लिखो या -2/9 लिखो, ये तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर एडिटिव इनवर्स करना है हमको, अगर इसका साइन चेंज करेंगे तो -2/9 का हो जाएगा +2/9। वही अपना आंसर है 2/9। ओके, नाउ फिफ्थ में है, फिफ्थ में है 19/-6। ओके, 19/-6 है। तो ये एक्चुअल में तो है -19/6, ठीक है। ये ऐसा ही है। अब इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो -19/6 का हो जाएगा 19/6, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में अब आपको बस याद रखना है, आपको पॉजिटिव का नेगेटिव करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, बस साइन चेंज करना है बस। चलो ठीक है, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में करना है वेरीफाई दैट माइनस अंडर ब्रैकेट -x इज इक्वल टू x। ओके, मतलब हमको ये चेक करना है ये दोनों आंसर्स भाई सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पर है -x और राइट हैंड साइड पर है x। तो सबसे पहले माइनस लिख रहे हैं, ब्रैकेट में वापस माइनस लिख रहे हैं, और x की जगह पे फर्स्ट में x की वैल्यू जो लेना है वो लेंगे। x की वैल्यू क्या लेना है, 11/15। तो 11/15 हमने लिया, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हमको करना है कि अगर हम किसी का साइन चेंज कर रहे हैं उसका मतलब हम एडिटिव इनवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो हमने एडिटिव इनवर्स किया 11/15 का, तो हो गया -11/15।
और -11/15 का भी हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 11/15। If you change the sign, you are making additive inverse of the original number. तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर आपका 11/15 है, उसका आपने पहले एडिटिव इनवर्स किया तो आपको -11/15 मिला। वापस आपने उसका एडिटिव इनवर्स किया तो आपको जो ओरिजिनल नंबर था वही मिल गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो x की जगह पे तो x ही लेना है, x की जगह पे क्या लेना है, x का वैल्यू है 11/15। ओके, तो ये जो आपने प्रोसेस किया, यहाँ पर आपको एक जो है इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एडिटिव इनवर्स। ओके, ऐसा लिखना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी both of your answers are same, so you have verified the question. आपको लिखना पड़ेगा नीचे LHS is equal to RHS, left hand side is equal to right hand side, hence this is verified. Okay, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट है सेकंड, उसमें भी यही सेम चीज करना है। सबसे पहले -13/17 उसका आप एडिटिव इनवर्स करो तो यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए एडिटिव इनवर्स। ऐसे सब स्टेप में आपको लिखना है। एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर आपको मिलेगा +13/17। अगेन यू हैव टू मेक एडिटिव इनवर्स, सो यू विल गेट -13/17। ओके, so 2 times you are making this additive inverse, so you are getting -13/17, and your original x is also 13/17, -13/17. Okay, so both of the sides have same answers. You can mention LHS is equal to RHS. Okay, so your sum has been verified here. ठीक है, तो वेरीफाई आपको ऐसे करना है, आपको दोनों साइड्स में सेम आंसर मिल रहे हैं वैसा आपको शो करना होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आपका स्टेटमेंट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना होता है? आपको मालूम है एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना होता था? आपको सिर्फ साइन चेंज करना होता था, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव करना होता था। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको करना होगा रेसिप्रोकल। दैट मीन्स इफ यू हैव फर्स्ट -13 तो आपका -13 का उल्टा कर देना है। मतलब ये -13/1 है, आप अगर उसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स -1/13। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको समझ में आ गया। आपको सिर्फ यहाँ पर आपके फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल करना है। सेकंड आपका है -13/19, सो इसका रेसिप्रोकल होगा -19/13। थर्ड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, वी विल गेट 5/1। 5/1 मतलब 5, ओरिजिनली 5। ओके, फोर्थ है आपका -5/8 इंटू -3/7। एक्चुअल में आपका हो रहे हैं 15/56। ओके, ओरिजिनली आपका ये हो रहे हैं। जब आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो आपको फिर उसको उल्टा देना था।
तो आपका क्या आएगा आंसर 56 बाय 15, ये आपका आंसर है। ओके, उसको रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा। 15 बाय 56 तो आपका ओरिजिनल नंबर ही है। जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट फिफ्थ वाला आपका है -1 इंटू -2/5। एक्चुअल में ये ओरिजिनली आपको मिलेगा 2 1 2 माइनस माइनस प्लस अपन 5, ये ओरिजिनली है। और जब उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो आप उसको उल्टा देते हो तो हो जाएगा 5/2, 2/5 का हो जाएगा 5/2। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ -1। तो -1/1 तो है ही, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी -1/1 ही होगा, आप उसको उल्टाओगे तो यहाँ पर आपका आंसर सेम ही रहेगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन 4 ऑल्सो फिनिश्ड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या करना है? क्वेश्चन 5 में करना है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, आपको ऑलरेडी एक पूरा जो है वो स्टेप्स दिखा दिया है, आपको क्वेश्चन में ही कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है वो आपको पूछा है। ओके, सो फर्स्ट में आपको है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो ऐसे किया है, मतलब यहाँ पर इंटू 1 किया है, यहाँ पे भी इंटू 1 किया है, आंसर आपको वही मिला है। उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को अगर 1 से हम इंटू करते हैं तो आपको वही नंबर एज अ आंसर, एज अ रिजल्ट मिलता है। तो उसको क्या कहेंगे? तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से जो भी मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपका फर्स्ट में जा रहा है। सेकंड में क्या है? तो सेकंड में जो नंबर है वही नंबर का सीक्वेंस चेंज कर दिया है तो आपको सेम आंसर मिल रहा है। ओके, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है? उसमें प्रॉपर्टी आपका यूज हो रहा है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप अगर उसके सीक्वेंस ये चेंज करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर आते होते हैं। अभी थर्ड में क्या है? थर्ड में आप देख सकते हो आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो -19/29 है, यहाँ पर 29/-19 कर दे, मतलब रेसिप्रोकल्स। अगर दो रेसिप्रोकल्स हो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? आंसर 1 मिलेगा। क्यों 1 मिलेगा? क्योंकि ये सब कट हो रहा है, 29 भी कट हो रहा है ऊपर नीचे और -19 भी कट हो रहे। क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सा है? ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो आपको तीनों का आंसर मिल गया। यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड का आंसर है कॉम्यूटेटिविटी और थर्ड का आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 5 फिनिश हुआ। नाउ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जो है उसमें आपको कहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब सबसे पहले आपको -7/16 जो है उसका रेसिप्रोकल करना है, तो उसको फिर आपको इंटू करना है 16/13 से। ठीक है, तो वो हम करेंगे। सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल -7/16 का क्या होगा? 16/7। तो हमने इसको उल्टा दिया, यहाँ पे रख दिया। ओके, अब अगर कुछ कट हो रहे तो कट कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो जस्ट 16 6 वी विल गेट 96, वी नो दैट। और यहाँ पर माइनस की साइन होगी एंड 13 7 91। ओके, सो अवर फाइनल आंसर विल बी -96/91। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो 6th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 7 में क्या है? 7 में है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू अंडर ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ब्रैकेट है, ये नेक्स्ट क्या कर दिया है कि ये ब्रैकेट को यहाँ पर ऐसे मूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मूव कर दिया है। तो जो ब्रैकेट से ऐसे मूव करने का जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखना था, एसोसिएटिविटी, वो हमने लिख दिया है। ओके, ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 1/8? क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको ये क्वेश्चन में पूछा है। सो फर्स्ट 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? उसके लिए हमको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो दोनों को इनटू करने पर आपको आंसर 1 मिलना चाहिए। तो पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8/9 इंटू -1 इंटीजर 1/8। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको नॉर्मल में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो -9/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका कट हो रहा है, -9 8 और 8 कट हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में -9 था। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। और -1 आंसर नहीं होना चाहिए था, आंसर क्या होना चाहिए था? 1। सो दिस इज नॉट 1। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो हमको आंसर देना पड़ेगा कि ये जो है दिस इज नॉट multiplicative inverse of this. That means 8/9 is not multiplicative inverse of -1 integer 1/8. ओके, तो यहाँ पे आंसर 9 में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 क्वेश्चन फिनिश। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th में है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3? वाई और वाई नॉट? लेट्स सी। तो ये 3 इंटीजर 1/3 है, उसको पहले तो हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। सो अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आंसर आना चाहिए। तो 0.3 इंटू 3 इंटीजर 1/3, दैट मीन्स 0.3 इंटू 10/3। अब 0.3 है वो क्या है? तो भाई 3/10 है, क्योंकि डेसिमल को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं, 10 कट हो रहा है, 3 भी कट हो रहा है, क्या बचा? बचा सिर्फ 1। ठीक है, तो आंसर 1 आ रहा है, आ रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं, यस वी कैन से the product is 1, so 0.3 is the multiplicative inverse of 3 integer 1/3. ओके, तो यहाँ पर आंसर यस आया। नाउ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? तो वो रैशनल नंबर कौन सा है देखते हैं। हाँ, तो वो नंबर है 0। 0 इज ए रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर वो है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल कोई डिफाइन नहीं है। 0/1 होता है, 1/0 ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल नहीं होता। नेक्स्ट, सेकंड आपका क्वेश्चन था, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर है जिसका रेसिप्रोकल भी सेम ही होगा?
तो 1 का 1/1 ही होता है, तो वो सेम ही होगा। और -1 का भी -1 ही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर हमको मिल गए जिसका रेसिप्रोकल जो है वो इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब वो रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव करेंगे तो भी इक्वल ही होगा दोनों की वैल्यूज। तो वो कौन सा रैशनल नंबर है? तो वो रैशनल नंबर है 0। 0 को हम नेगेटिव भी करेंगे तो भी वैल्यू सेम ही होगा। तो 0 का एक्चुअल में कोई पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी हमने देखा नहीं है, लेकिन 0 का नेगेटिव करे पॉजिटिव करे वैल्यू सेम ही होते हैं। ठीक है, तो आपके फर्स्ट का आंसर 0 रहा, सेकंड का आंसर रहा 1 और -1, एंड योर थर्ड क्वेश्चन हैज 0 आंसर। ठीक है, आंसर में 0 है। तो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आज फिनिश हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट योर फिल इन द ब्लैंक इज 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का कितने रेसिप्रोकल होते हैं? हमको मालूम है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमको लिखना है नो। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर आ गया नो। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो हमने अभी देखा है कि ऐसे दो नंबर्स हमको मिला जिसके रेसिप्रोकल्स भी सेम ही होते हैं। तो वो नंबर से 1 एंड -1, जिसके रेसिप्रोकल करने पर भी वही आंसर हमको मिलेगा। योर थर्ड क्वेश्चन इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 एक्चुअल में है -5/1। ठीक है, और उसको उल्टाएंगे हम तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा -1/5। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। फोर्थ में है क्वेश्चन आपका रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/x का रेसिप्रोकल होगा x/1। तो x/1 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है x। ओके, नाउ फिफ्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? तो भाई वो भी रैशनल नंबर ही होगा। तो आपको लिखना है रैशनल नंबर। एंड लास्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर से हमने एक्सरसाइज 1.1 आज फिनिश कर दिया है। तो ये आप वीडियो में जो जो भी सीखे हो, अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो को लाइक करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा एक्सरसाइज 1.2 को एक्सप्लेन करना। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।